गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मेरा आज का एपिसोड उन सभी महापुरुषों के नाम है जो दूरदृष्टि वाले नहीं हैं, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए, जो सिर्फ ये सोच के कि अगली बार मैं इलेक्शन कैसे जीत जाऊं, अपनी राजनीति तय करते हैं, देश की नीतियां तय करते हैं। पहले मैं बात करता हूं उन लोगों की जिनके हाथ में बागडोर आई थी हिंदुस्तान की, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमें एक लाइन पढ़नी पड़ती थी जो किसी अंग्रेज ने कही थी, इंडिया आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग ए गुड नीडल। हिंदुस्तानी एक अच्छी सुई नहीं बना सकते। 1947 में हमारी ये हालत थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस वक्त भाखड़ा नंगल का उद्घाटन किया था, उस वक्त एक डायलॉग बोला था, मुझे आज भी याद है। देन आई वॉज ए चाइल्ड, ऑफ कोर्स, के भाखड़ा नंगल डैम इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का मंदिर है। उनका ये कहने का मतलब था कि ये ऐसे जो डैम बनेंगे, एक डैम, दैट वाज द बिगिनिंग, उसके बाद बहुत सारे डैम बनाए गए, बिजली पैदा करने के लिए भी और सिंचाई के वास्ते भी बहुत ज्यादा डैम बनाए गए। डैम का मतलब बांध। इनसे लोगों को रोजगार मिलेगा किसी ना किसी रूप से। बिजली बनेगी तो फैक्ट्रियां लगेंगी, घर रोशन होंगे। फैक्ट्रियां लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस एक्सप्लोर होगा, बढ़ेगा। तो मुझे तो लगता था कि पंडित नेहरू की ये बात सच थी, ठीक थी, ठीक थी, कि ये जो डैम जैसी चीजें हैं, बड़े बड़े स्टील प्लांट जैसी चीजें हैं, ये आज के युग के मंदिर हैं। मंदिर जहां किसी की मनोकामना पूरी हो जाए, तो ये भी तो मनोकामना पूरी कर रहे हैं। बिजली बन रही है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है, वीरान इलाकों में पानी जा रहा है, वहां सिंचाई की सुविधा हो गई तो वहां फसल बाड़ी पैदा होनी शुरू हो गई, अनाज उपजना शुरू हो गया, किसानों को खुशहाली मिलनी शुरू हो गई। फैक्ट्रियां लगी तो रोजगार मिलने शुरू हुए, रोजगार मिलने शुरू हुए तो लोगों का जीवन यापन अच्छा होना शुरू हो गया। दूसरी बात, 1991 में एक मुद्दा उठाया गया जबरदस्ती के बाबरी मस्जिद वाला मंदिर यही बनेगा, और लगभग कान में एक 11 लगभग 30 साल मुकदमा चला और फैसला हो गया कि मंदिर यहीं बनेगा। अब बन भी जाएगा, अब बन भी जाएगा। आकाश को छूता हुआ मंदिर, ऐसे बोलते हैं, आकाश को छूता हुआ श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। एक क्या 10 मंदिर भी बना लो तो उससे कितने घर रोशन होंगे, कितने कारखाने लग जाएंगे, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और कितने हजार एकड़ जमीन को सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी। मंदिर से आमदनी होगी अगर तो कुछ पुजारियों को होगी जो वहां के कर्ता धर्ता होंगे, या 10 20 या 100 दुकानदारों को भी आमदनी हो जाएगी जो बाहर पूजा का सामान बेचेंगे। ये गोल्डन टेम्पल है ना, उसके बाहर कुछ दुकानें। हमारे यहाँ एक चिंतपूर्णी का मंदिर है, एक बगलामुखी का मंदिर है, बहुत श्रद्धालु आते हैं वहां। इन मंदिरों के बाहर, गोल्डन टेम्पल के बाहर कुछ दुकानें हैं, कुछ यानी कि गिनी जा सकती, उन लोगों को आमदनी होती है इन मंदिरों के कारण या गुरुद्वारे के कारण। पर
कैन यू कैलकुलेट कि भाखड़ा नंगल जैसा कोई डैम बना या कपूरथला रेल फैक्ट्री जैसी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी तो कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला। अब भाखड़ा नंगल से नहर निकली और राजस्थान तक पहुंची। रास्ते में हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की। इससे किसान खुशहाल हुए, खेती बाड़ी बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, चाहे वो अनाज का उत्पादन था चाहे वो सीड का उत्पादन था, बढ़ा। तो जब उत्पादन बढ़ा, फसल मंडियों में गई तो वहां भी लोगों को रोजगार मिला। अब सोचने वाली बात यह है, मंदिर जो है ना एक पूजा का स्थान है, आस्था से जुड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता मंदिर का, पर सवाल पॉलिसी का है। अगर आपकी पॉलिसी डेवलपमेंट है, अगर आपकी पॉलिसी ग्रोथ है, तो फिर ग्रोथ के वास्ते, डेवलपमेंट के वास्ते, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के वास्ते आपको फैक्ट्रियों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बड़े बड़े कारखानों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बिजली उत्पादन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अगर आपका ध्यान संन्यास हो ले लेने की तरफ है, पूजा पाठ की तरफ है, तब आपको मंदिरों में जाना पड़ेगा। अब हम हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी मस्जिदें भी हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे भी हैं, बहुत सारे गिरजाघर भी हैं, यानी पूजा के स्थान। फिर भी धर्म के नाम पर यहां लड़ाइयां क्यों होती? फिर भी हिंदू मुस्लिम को देख कर राजी क्यों नहीं? फिर भी सिख देशद्रोही क्यों है? ऐसे मैंने सुना कल परसों किसी ने कहा, सिख देशद्रोही जो सभी को लंगर खिला रहे थे लॉकडाउन, सिख देशद्रोही जो आगे बढ़ के कुर्बानियां देते हैं फौज में, और बैठ के सिर्फ गप्पे मारने वाली कोई औरत या कोई मर्द, सूरी जैसा, सुधीर सूरी, सूरी का मतलब समझते हो आप? वो देशभक्त है, हद है। इनका एक्चुअली मापने का मीटर ही बड़ा डिफरेंस था। तो मैंने कहा था कि मेरा आज का एपिसोड समर्पित है उन लोगों के नाम जो कि हद दर्जे के झूठे हैं, हद दर्जे के मक्कार हैं, जो कि अपने लाभ के वास्ते देश को भी बेच देते हैं। और आप देख रहे हो देश बिक रहा है, आहिस्ता आहिस्ता देश बिक रहा है। कभी BSNL बिक रहा है, कहते हैं, खबर आ जाती है। कभी एयर इंडिया बिक रहा है, कभी खबर आ जाती है रेलवे बिक रहा है। लाल किला तो पहले ही बिक चुका है। क्या क्या बेचोगे? जब सब कुछ बेच चुकोगे तो क्या आप इंसानों की किडनियां निकाल निकाल के बेचोगे? हमारा खून निकाल निकाल के बेचोगे? ये सुल्तान आजम हिंद कहते हैं कि मैंने लॉकडाउन के दौरान 150 देशों की मदद की। टोटल देश ही 195 है, तो बाकी 40 क्यों छोड़ दिए? उनकी भी मदद कर देते। कितना झूठ! अगर आपने 150 देशों की मदद की तो इंडिया याद ही नहीं आया? यहां भी किसी की मदद कर देते। लोग तो पैदल धक्के खाते रहे, पैदल चलते चलते कईयों ने जान दे दी। एक मजबूर नाजुक लड़की को अपने बाप को ढोना पड़ गया 1000 किलोमीटर। कैसी मदद की आपने? किसकी मदद की? हाँ, सॉरी, ये दिल दुखा देने वाली बातें हैं। अगर आपको देश से प्रेम है तो आपका दिल जरूर दुखना चाहिए। इन पखंडों में ने कुछ नहीं रखा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते आप मेरे साथ आज प्रार्थना कीजिए
कि हिंदुस्तान को एक ईमानदार, एक नेक और एक देशभक्त नेता मिले, नाटकबाज नेता ना मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।